बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। आमीन। सदक़ल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूँ MTL। आज हम बिलावल ज़रदारी की मुलाकातों की बात करेंगे। वो मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इमरान खान का बयान, ये बहुत अहम है जो उन्होंने टैक्स पर जारी किया है। अली अमीन गंडापुर कल के एहतजाज के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं और सबसे अहम, बहुत ज़्यादा अहम है, वो है 63A और पश्तून कौमी जिरगा। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ने आज आर्टिकल पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 63A से मुताल्लिक जो फैसला था उस पर नजर सानी की अपील, हुकूमती अपील मंजूर कर ली और अब उसमें गधों, घोड़ों और जानवरों की खरीदो फरोख्त मुमकिन बना दी। बुनियादी तौर पर यह मुत्तफिका फैसला था जो 5 रुकनी बेंच था और इस बेंच पर एतराज़ तो पहले भी हो चुका था। इसके बनाने के तरीक़ाकार पे, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कमेटी पर उसका इजलास ना होने पर, 2 जजों की जानिब से फैसला कर दिए जाने पर, फिर उसके बाद एतराज़ किया जाना जनाब चीफ जस्टिस पर और मुख्तलिफ जजेस पर। कल मुस्तफ़ैन काज़मी का जो एक मसला था वो एक बहुत बड़ा मसला था। तो इस तरह मसाइल बढ़ते चले गए और ये तो तय था कि इसे ख़त्म कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में इस तरह का कानून बहाल हो जाएगा कि कोई भी वो मेंबर अपनी पार्लिमानी पार्टी के खिलाफ वोट दे सकेगा, उसके पार्लिमानी लीडर के फैसले के खिलाफ। अब बुनियादी तौर पर तो यही था कि आप आईनी तरमीम में नहीं दे सकते, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में नहीं दे सकते, उसके बाद आप अदम एतमाद में नहीं दे सकते। ये बुनियादी उसका मसला था। अब उसे रोकना मकसूद था उस केस में जिसमें उन्होंने कहा कि ये अगर कोई वोट देता भी है तो वो काउंट नहीं होगा और उसकी रुकनीत भी ख़त्म हो गई। बहरहाल आज जो कुछ हुआ उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी मेरे मुवक्किल जो हैं इमरान खान, वो ज़ाती हैसियत में इसके सामने पेश होना चाहते हैं लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई और फिर अली ज़फ़र ने बाइकाट किया, बाइकाट कर दिया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट कर दिया। इस तरह ये फैसला जैसे भी होना था, मुतनाज़ा बेंच, मुतनाज़ा इजलास, मुतनाज़ा समात और फिर मुतनाज़ा फैसला। काजी फ़ायज़ ईसा जाते जाते अपने नाम पर इज्जत और शोहरत की धज्जियां बखेरते हुए चले जा रहे हैं। बहरहाल तो ये एक फैसला आया है, मुख्तसर उसकी तफसील तो बाद में आएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जो आईनी तरामीम है उसके बारे में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ये इसमें क्या इतनी जल्दी है कि आप इसे शंघाई जो ताउन तंजीम है उसके इजलास के बाद कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन उस वक्त तक काजी साहब रिटायर हो जाएंगे। अगर काजी साहब रिटायर हो गया और ख़त्म हो गया सारा मामला, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, तो अब लेकिन उन्होंने ये भी कहा मौलाना फजलुर रहमान ने कि हमने पीपल्स पार्टी से भी कहा है, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कहा है कि आप लोग अपनी अपनी तजावीज़ बनाएं, हम अपनी तजावीज़ बनाते हैं, उसके बाद बैठकर जो जो मुनासिब होगी तरमीम हम मुत्तफ़िका तौर पर करेंगे। तरीका तो बेहतर है लेकिन बहरहाल
क्या होगा इससे, मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, लेकिन लग तो नहीं रहा कि मानी जाए। बहरहाल दूसरी तरफ बिलावल जरदारी जो हैं वो बिल्कुल फुल टाइम लगे हुए हैं इस पर कि किसी भी तरीके से ये मंजूर करवा ली जाए। और ये जो आर्टिकल 63A का जो फैसला आया है, इसमें भी पीपल्स पार्टी की बहुत सी कोशिशें शामिल हैं, बहुत सी काविशें शामिल हैं। क्योंकि एक तो बिलावल को यही राग दिया गया है, लोग कह रहे हैं क्या राग दिया गया होगा, क्या गिदर सिंगी सुनाई गई है। गिदर सिंगी यही है कि अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम आपको वजीर आजम बना देंगे फौरन। अब बिलावल साहब जो हैं उस पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और उन्होंने कहा जी अदालती इस्लाहात जो हैं वो अदलिया ने नाकाम बने। मसलन जैसे ही मुसव्वदा जजेस के इल्म में आया तो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया। अब अजीब बात है कि बिलावल साहब जैसे बड़े लीडर को इस तरह की सतही बातें नहीं करनी चाहिए। ये केस पहले से चल रहा था, उसका फैसला किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन आपने तो अपने नाना के बनाए हुए आइन को मुकम्मल तौर पर मफलूज बनाकर उसे दफन करने का मंसूबा बना लिया। और उसके बाद एक मरतबा शायद चंद माह के लिए आप वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन फिर आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पश्तून कौमी जिरगा मुनक्किद हो रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और यानी KPK के तमाम जो पख्तून वो हैं तंजीमें हैं, ग्रुप हैं, और उसके बाद बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग जो पश्तून बोलने वाले हैं वो तमाम उसमें शामिल हैं। लेकिन इससे दौरान गुज़िश्ता रोज़ भी हमने ये बात करनी थी लेकिन वक्त नहीं मिला था कि जो PTM है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उस पर KPK पुलिस ने छापा मारा। अब एक तरफ तो वज़ीर आला और वो मिलकर ये जिरगा, और दुनिया भर में कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो मुसालहती तरीके से होते हैं और मुसालहती कमेटियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन जो हमारी पख्तून बेल्ट है, पश्तो बोलने वाले हैं, उनके यहाँ तो ये बहुत मजबूत रिवाज है जिरगा। जैसे अफगानिस्तान में लोया जिरगा होता है, इसी तरह एक ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें हज़ारों की तादाद में, उम्मीद है हज़ारों की तादाद में साबका जो हमारी एजेंसीज हैं, जो इलाका गैर के लोग हैं, KPK के पख्तून कबाइल के नुमाइंदे होंगे, फिर बलूचिस्तान के पख्तून इलाकों से जो नुमाइंदे होंगे वो उसमें शामिल होंगे। इस तरह कोई फैसला करेंगे, कोई लाया अमल तय करेंगे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने अपना काम दिखा दिया। अब कहा यह जा रहा है कि पहले तो ये था कि पुलिस जो है वो चूंकि सूबाई हुकूमत के तहत होती है, लिहाजा वो ये सब कर रही है, उसने किया है किसी साजिश के तहत। बाद में पता चला कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वफाकी हुकूमत को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो बराह रास्त पुलिस के ज़रिए कोई काम करवा सकती है, किसी को गिरफ्तार करवा सकती है, किसी को उठा सकती है वफाकी हुकूमत। तो ये काम उनका किया हुआ है। अगर ये काम उन्होंने किया है तो फिर तो बड़ी गड़बड़ है। मतलब किसी भी दिन वज़ीर आला बलूचिस्तान अपना KPK को गिरफ्तार कर लिया जाएगा बगावत के मुकदमे में, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के मुकदमे में। कोई भी दहशतगर्दी का मुकदमा तो कोई मसला ही नहीं है। सियासी एहतजाज जो है वो करने के लिए किसी तकलीफ की ज़रूरत नहीं है, आप दहशतगर्दी का पर्चा काट दें। और हमारे यहाँ तो 82, 83 साल की खवातीन पर भी ये वो मुकदमे या केस जो हैं वो दर्ज कर दिए जाते। दूसरी तरफ कल जो है देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एहतजाज इमरान खान ने कॉल किया हुआ है D चौक पर। इस्लामाबाद जो है
وہ सील हो रहा है। अब काफिले आ रहे हैं और आएंगे काफिले, लेकिन इस दफ़ा अली अमीन गंडापुर जो है, जिनको खुसूसी हिदायत दी गई है इमरान खान की जानिब से, उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हम ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। मतलब ये है कि उनका एक हरावल दस्ता होगा जो रास्ते से रुकावटें हटाएगा। ये जो शेलिंग हो रही है होती है उससे निमटने के लिए उनके पास मुनासिब इंतजामात होंगे, मास्क होंगे, चश्मे होंगे, और फिर वो रुकावटों को हटाते हुए आगे जाएंगे और जो मेन काफिला है वो उसके पीछे चल रहा हो। अब देखें क्या होता है कि किस तरह ये कामयाब होते हैं। लेकिन आज जो है एक्स पर इमरान खान का एक पैगाम नशर हुआ है कि जिसमें इमरान खान ने कहा है कि मैंने तारीख में काजी फायज ईसा जैसा मुतनाज़ा और बदतरीन चीफ जस्टिस नहीं देखा। एक्सटेंशन माफिया गैंग ऑफ 3 का हिस्सा है। काजी ने अपनी जाती मफाद और एक्सटेंशन के लिए आईन पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि लंदन प्लान के मुताबिक काजी ने तहरीक इंसाफ को क्रश करने की खुली छूट दे दी है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी सिकंदर सुल्तान राजस को कह के खुद भी उन्होंने हमारा इंतखाबी निशान ले लिया ताकि न बांस रहे न बांसुरी बजे। लेकिन बांस जो है वो 8 फरवरी को लोगों ने ढूंढ के निकाला। वो बांस जो था वो जूते की शक्ल में भी था, वो ढोल की शक्ल में भी था, वो तीर भी था, वो बाजा भी था, वो हारमोनियम भी था, वो हर चीज थी। और लोगों ने ढूंढ के थप्पे लगाए और इस तरह इमरान खान को कामयाब किया। अब कल का जलसा जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और हुकूमत की जानिब से भी। ज़ाहिर है हुकूमत तो दफ़ा 144 लगाएगी और उसके बाद वो उसे ब्लॉक कर देगी कंटेनर लगा के। पहले से 1 मंजिला कंटेनर लगते थे, अब शायद 2 मंजिला या 3 मंजिला लगा दें। अब क्या होता है, कैसे होता है, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि अवाम की एक बड़ी तादाद इन मुजाहिरों में, इन एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक हो रही है। अब अगर हमारी पुलिस ने किसी भी तरह की कोई गलती की और खुदा न खास्ता कोई जान चली गई तो फिर शायद ये तहरीक किसी के काबू में ना आए। फिर आईनी तहरीक जो वो आईनी तरमीम है वो भी बकौल शख्स से बढ़ जाएगी और फिर शायद SCO कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में ना हो सके। मेरे मुंह में खाक। लेकिन बहरहाल एक है कि जो हम समझते हैं कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की गलतियां हुकूमत करती जा रही है झंझलाहट में, उससे कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है और फिर वो नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानी कौम का होगा और आम पाकिस्तानी का होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।